दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू व्लॉग में। और जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि मैं गांव से आ गई हूँ वापस, और हमारी ये रात में गई है बिंदी निकल, और बज गए हैं 7:30। मैं उठी थी 7 बजे क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा थी। 7 बजे उठी थी। उसके बाद ये फिर मैंने किचन वगैरह सब साफ़ की, डस्टिंग वगैरह सब पड़ी थी ना, बहुत ज़्यादा गंदी थी। कल आई थी तो बहुत ज़्यादा गंदी थी, तो कल मैंने कुछ किया नहीं क्योंकि शिवरात्रि के उधर मेला में चली गई मैं। बाबू को झूला वगैरह झूलना था, और उधर से आई रात में तो फिर कुछ करने का मन नहीं हुआ। तो अब कर रही हूँ, और अब मैं लगाने जा रही हूँ झाड़ू। आधी लग गई, अभी आधी लगा रही हूँ, और डस्टिंग सभी जगह हो गई है। तो चलिए फिर लगाती हूँ झाड़ू। तो ये अंदर की तरफ हमारी लग गई है झाड़ू, और ये मैं झाड़ू लगाते लगाते आ गई हूँ बाहर की तरफ। और मैंने कपड़े नहीं चेंज किए थे, कल आई थी क्योंकि ये घर में ही पहनती हूँ साड़ी, और ख़राब नहीं है, मतलब नई ही साड़ी है, इसीलिए पहने यही आ गई थी। ये हो जाता है ना, आलस हो जाता है, थोड़ी दूर जाना है क्या चेंज करो, घर में ही आना है, कौन कहीं बाहर जाना है, तो फिर मैं पहने रहती हूँ यही। अगर ज़्यादा ख़राब हो तो फिर चेंज करनी पड़ती है। तो ठीक थी साड़ी हमारी, तो इसको हमने यहाँ पे भी आके नहीं कपड़े चेंज किए थे, बस साड़ी ही पहन ही रही थी। हमने कहा चलो साड़ी की भी आदत लगाई जाए, इसीलिए मैं पहले गांव में भी नहीं साड़ी ज़्यादा पहनती थी, पर अब मैं पहन रही हूँ। क्योंकि ये है ना कि चलो साड़ी इसी बहाने पहन जाएगी, नहीं रखी रहेंगी, ढेर लगाए रहो बस साड़ियों की। तो ये हमारी झाड़ू पूरी लग चुकी है, और आ गई हूँ अब ये मैं बाहर बिल्कुल। और इसके बाद फिर जाऊँगी नीचे, लगाऊँगी झाड़ू, क्योंकि नीचे भी पूरा ऐसे ही पड़ा है। 5-6 दिन से झाड़ू, मतलब मैं जब से नहीं रही हूँ तब से ये ऐसे ही झाड़ू पड़ी है। छत पे और जा रहे हैं ये टंकी साफ करने। बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, धूप आ रही तो आंखें नहीं खुल रही हैं, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। देखो हम ही को घुसना पड़ेगा, क्या करते हैं। अभी बाल्टी की ज़रूरत है। तो ये आ गई हूँ मैं कपड़े चेंज करके, यानी साड़ी उतार के मैंने मैक्सी पहन ली है, और मुझे घुसना है टंकी में। तो ये हो रही है, तब तक ये निकाल रहे थे पानी, और नीचे बहुत ज़्यादा बालू और मिट्टी आती है, तो इसीलिए पूरी टंकी ख़राब, काई लग गई थी पूरी टंकी में। और अभी 5-6 महीने हुए हैं, 6 महीने हुए हैं टंकी साफ़ किए हुए, और इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी कि पूछो मत। पहले तो ऐसे कभी भी नहीं, पहले भी टंकी रखी थी, एक इसके पहले रखी थी तो वो ख़राब हो गई थी, तो दूसरी टंकी ये रखवाई थी, तो उसमें कभी भी काई नहीं लगी है। इसमें पता नहीं क्यों काई लग गई है, बहुत बुरी, अच्छा नहीं लगता है मतलब देखने में, क्योंकि यही पानी हमें यूज करना है, नहाना है, धोना है, कुल्ला वगैरह सब कुछ करना है। मुंह में तो जाता ही है पानी, और सब्जी वगैरह काटो तो धुलो। ये है खाना इसे बनाती नहीं हूँ, पर धुलना तो होता ही है, सब कुछ करना होता है। तो फिर ये रहे ना कि साफ़ सुथरा रहे देखने में भी अच्छा लगे तो ज़्यादा अच्छा है। और इस समय नीचे के वाले भैया भी नहीं हैं, तो ये था कि चलो उनके आने से पहले साफ़ कर लेते हैं, और तो सही रहेगा। क्योंकि अभी हम लोग हैं तो ज़रूरत, मतलब अपने हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से पानी रखते हैं, और जब वो आएंगे तो फिर एक्स्ट्रा पानी मतलब वैसे रखना पड़ेगा कि नहीं होना ही चाहिए। अगर अभी टंकी में पानी नहीं है तो कोई बात नहीं, और अभी सुबह का ही टाइम है, तो जल्दी हम लोग बस ये टंकी साफ़ कर लेते हैं, और फिर उसके बाद होगा हमारा नीचे का काम। अभी झाड़ू केवल लगी है, पोछा वगैरह लगाना है, और चाय वगैरह भी हो गई है, सब कुछ हो गया है। तो अब ये साफ़ हो जाएगी, और फिर इसके बाद मैं इनको बालू जो भरी थी वही पूरा निकाल के दे रही थी, बालू की बस निकाल के दे दूं। और तो ये अपना फेंकते जा रहे थे, और मैं पूरा वही देती जा रही थी। तो इन्होंने कपड़ा दिया है मुझे, मतलब पूरा अच्छे से निरमा घोल के दिया है बाल्टी में कि लगा लो। तो मैं पहले अभी ब्रश से पहले साफ़ करूँगी। मैंने कहा नहीं, पहले मैं ब्रश से साफ़ करूँगी। देखो ये कितनी काई लगी हुई है, और ये मैं पूरा ब्रश से पूरी काली काली काई, अगर इसके पहले मैं दिखा देती ना आपको तो बहुत ही, मतलब कहते हैं हाँ कितनी गंदी टंकी है। तो इस समय तो काफ़ी साफ़ हो चुकी है, और ये साफ़ करने में हमको काफ़ी मेहनत लग गई थी। हमने कहा चलो, जब ये होता है ना कि अगर हम साफ़ ही करना है तो फिर बहुत अच्छे से साफ़ कर लो,
नहीं तो फिर कोई बात ही, मतलब फिर इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ टंकी में। और सबसे बड़ा चैलेंज होता है हम लोगों का टंकी में घुसना, क्योंकि वेट अगर कम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वेट इतना ज़्यादा रहता है टंकी के हिसाब से घुसने में भी बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये देखो चारों तरफ मैं बस ब्रश चला दूंगी तो ये पूरा छूट जाएगा। और ये वीडियो बना रहे थे हमारे बाबू, उनको बहुत शौक था कि नहीं मम्मा मैं बनाऊंगा वीडियो, तो वही बना रहे थे। और ये देखो पूरी बालू बालू मेरे बालों में भी हो गई है, पूरे मतलब लग भी गई है हमारे उसमें। तो इसको पहले मैं ऐसे साफ़ कर लूँगी पानी डाल के, फिर ये पानी निकाल दूँगी और फिर निरमा वगैरह से अच्छे से धुलूँगी, तो रहा बचा वो भी साफ़ हो जाएगा। तो फिर देखो ये भर रही हूँ मैं पानी, ये गंदा पानी जितना है ये पूरा भर लेती हूँ। देखो क्या पानी निकला है, कितना गंदा, कि देखने से ही दिमाग ख़राब हो जाए। और ये कहते ना कि मतलब काई तभी लगती है जब पानी ख़राब होता है। नहीं टंकियों में मैंने आज दिन तक वैसे काई देखी नहीं है, साफ़ सुथरी टंकी ही रहती है, पता नहीं क्यों लग गई, मुझे भी नहीं समझ में आया। और ये देखो फिर पूरा पानी मैं ऐसे ही निकाल लूँगी, फिर इसके बाद फिर मैं निरमे से साफ़ करूँगी। हो गई है, देखो साफ होने जा रही है, एकदम साफ हो गई है, थोड़ा सा काम बचा है तो हो रहा है, इसके बाद दिखाते हैं। तो ये देखो कैसी टंकी सफाई हमारी होगी, पूरी साफ़ हो कैसी चुकी सफाई है, हुई है। निरमा से भी साफ़ कर लिया है और उसके बाद पानी डाला था तो वही पानी फिर मैं निकाल रही थी, निचोड़ रही थी। मैंने कहा ये पानी निकाल लेती हूँ गंदा और फिर पानी डालूँगी इसमें, फिर निचोड़, फिर पूरा पानी निकाल लूँगी और फिर उसको अच्छे कपड़े से, सूखे कपड़े से फिर पोंछूँगी, तब जाके कहीं हमारी ये टंकी अच्छे से साफ़ होगी। तो देखिए फिर टंकी कितनी क्लीन हो गई है। और ये बालू आ गई थी, थोड़ा पानी चला था तो ये बालू आ गई थी। चले ही बालू एकदम बस साफ हो गई है। बड़ा ये साफ करे वाला आ गए। और देखिए अभी मैं कहीं जा रही हूँ, थोड़ा कीर्तन है, भजन, वहाँ पे जा रही हूँ। और काम सारा हो गया है, बाप बेटे सो रहे हैं तो मैं अकेले पहली फुर्सत में निकल लेती हूँ। चलिए फिर। तो यहाँ पे कीर्तन वगैरह सारे हो गए थे, लास्ट में बस आरती हो रही थी 2-3। मैं तो गई थी 2:30 बजे और ये शुरू हो गया था, हमें लग रहा है 1:30 बजे ही, मैं 1 घंटे बाद गई थी। फिर भी ये करते करते 5 बज गया था आरती वगैरह होने में। और ये है मेरी फ्रेंड के यहाँ, तो उसने बुलाया था तो मैं यहीं पे थी, आ गई थी तो चली गई थी। पिछली बार उसके यहाँ मूर्ति रखाई गई थी तब तो मैं आ ही नहीं पाई थी, क्योंकि तब होली के जस्ट बाद था और जब टाइम नहीं होता है तो फिर नहीं आ पाती हूँ। अब थोड़ा आ गई थी मैं यहाँ पे तो फिर चली गई थी। हमने कहा चलो फिर चला जाए, क्योंकि जब टाइम मिले तो फिर हो आना चाहिए। अभी बज रहे हैं रात के 8, शाम के, सॉरी अभी रात नहीं हुई, शाम के 8 बज रहे हैं। और बगल में है आज भांजा, लगता है उसका है बर्थडे, तो आया है बुलौआ। और यही साड़ी मैंने दिन में पहनी थी तो पहने ही हुए हूँ और मैं जा रही हूँ उसके बर्थडे में केक कटिंग करवाने। चलिए फिर आपको भी ले चलते हैं। उसके लिए मैं लेके आई हूँ ये बॉल, गिफ्ट में ये बॉल देंगे, छोटा है अभी 2 साल का है तो उसके लिए ये बॉल सही रहेगी। तो ये है बर्थडे बॉय और इसका कटने जा रहा है केक। और ये इसके मम्मी पापा हैं दोनों लोग। तो ये गया था बिगड़, ये दूसरा उसका बर्थडे है, यानी 2 साल का आज से पूरा हो चुका है। और ये है 9 मार्च का वीडियो।
तो 9 मार्च को इसका बर्थडे मनाया जाता है। इसको बस केक काटने की जल्दी है और कुछ नहीं, और उन्हें कुछ नहीं करवाना है। बच्चे ज़्यादातर दूसरी साल में ये ऐसे ही करते हैं। मेरा बेटा भी दूसरे साल में इसने मतलब मेरे बेटे ने भी केक नहीं काटा था। वो पता नहीं किस चीज़ से डर गया तो बस रोता ही रहा था। यही होता है पहले। उसके बाद तीसरे साल से बहुत शौक से इसने मेरे बेटे ने केक काटा है। तो ये देखो ये पूरा जल गया है और ये अभी माला भी नहीं डालेगा, निकाल के फेंक देगा। और अभी जो टोपी लगाए है ना, तो माला के चक्कर में वो टोपी भी फेंक देगा। तो ये देखो इसका यही शुरू हो गया ड्रामा। बस इसको ये था कि मुझे बस केक काटना है और कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए फिर कैसे क्या नखरे करता है ये लड़का। बाबू माला पहले फोटो खींचनी है। हाँ बाबू फोटो खिंचवाना फोटो खिंचवाना नहीं है। ले उतार दे बाबू फोटो देखो, मामी फोटो खींच रही है, चाचू फोटो खींच रहे हैं। बाबू तुमको हटा 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 पहनेगा बाबू, पहनेगा माला नहीं ना पहनेगा बाबू। ले आ बना पाई नहीं जरा दे। कोई बात नहीं टोपी लगा लो। उल्टा लगा दे टोपी। बस बाबू क्या मिठाई का कुछ नहीं करो। काट जल्दी काट वो काट बाबू काय हो रे ओके काय बेइज्जती करे हो सबके सामने। अरे यार दीदा केक कटवाओ बस, फिर उसके बाद जो कुछ करना है वो करो। अरे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर उत्कर्ष। कोनो बोलता है नहीं है वो काटे रही। बारी बारी अब्बास बाबा का गिरा दे फोटो तो अरे तो आओ तो बता मत पर ये बता दो कि थोड़ी देर में घर पे